बड़ी खबर भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को लेकर, उन्होंने कुश्ती छोड़ने का फैसला कर लिया है। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से फाइनल में पहुंचने के बाद भी विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उसके 24 घंटे से अंदर से विनेश ने सोशल मीडिया पर कुश्ती छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। विनेश पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल मुकाबले के दिन सुबह उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इसकी वजह से विनेश को इवेंट से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस बीच विनेश फोगाट ने डिस्क्वालीफाई किए जाने के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील करते हुए संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। अगर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उनके पक्ष में फैसला लेता है तो ओलंपिक संघ को उन्हें सिल्वर मेडल देना ही होगा। और चलिए अब वो सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिखाते हैं जो विनेश फोगाट ने किया। उन्होंने लिखा कि कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना आपका सपना मेरी हिम्मत, सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ़ी। हमारे सहयोगी विमल मोहन जो पेरिस में ही मौजूद हैं इस वक्त, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। विमल, बहुत ही दिल तोड़ने वाली खबर कल भी आई थी और आज भी दिल बैठ गया है विनेश फोगाट का ये ट्वीट देखकर। संन्यास लेते हुए देखना फैंस के लिए वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन इस तरीके से संन्यास लेते देखना ज़्यादा मुश्किल। जी बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त जब रात के 3:30 बजे हैं पेरिस में, पूरा पेरिस खामोशी से सो रहा है। ये तूफानी हलचल मचा देने वाली ये खबर आई है और बड़ी बात यह है कि कल पूरा दिन विनेश के इर्द गिर्द बातें होती रही और विनेश का ये तीसरा ओलंपिक्स। और देखिए कितना अनलकी है बेचारी खिलाड़ी। आप 2016 जब रियो ओलंपिक्स में गई थी तो उनका पैर ट्विस्ट हो गया और उस पैर के ट्विस्ट होने की वजह से वो हार गई, मेडल नहीं मिल पाया। 2020 में उनके साथ तमाम मुश्किलें रहीं और वो मेडल से दूर रहीं। इस बार जबकि उन्होंने ओलंपिक चैंपियन को हराया, जो खिलाड़ी 82 मैचों में किसी से नहीं हारी, उसे हराकर फाइनल तक पहुंची थी, तो एक जेन्युइन लेजिटिमेटेड तरीके से पहुंची थी। ये कई बार होता है कि खेलों में एक नियम गलत होता है, वाहियात नियम है और शायद इसी बिना पे उन्होंने केस किया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में, जिसकी यहाँ पे एक जो बॉडी है यहाँ पे बनाई गई है और वो फैसला कल सुबह तक, आज सुबह तक आने की उम्मीद है उसकी। और फिर देखना पड़ेगा कि वो फैसला किस तरफ आता है, क्योंकि उस फैसले में गुंजाइश इसलिए दिखती है क्योंकि वो फैसला जो ये गलत नियम है, उटपटांग नियम है, जिसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप ठीक थे, लेजिटिमेट तरीके से आपने खेला, कोई डोपिंग की बात नहीं है, आपने जो आपका वेइंग इन हुआ, आप सही वजन में खेले और आप वहां तक फाइनल तक पहुंचे। विदेश मैं कई लोगों से बातचीत करता हूँ जो कुश्ती के एक्सपर्ट्स हैं, वो सब मानते हैं कि भारत की कुश्ती की अब तक की सबसे टैलेंटेड पहलवान जो है विनेश फोगाट है, लेकिन अब वो नहीं खेलेंगी और मुझे डर इस बात का लगता है कि किस मेंटल स्टेट में वो होंगी, कितनी तरह का उन्हें झेलना पड़ा है पिछले अब कई साल से। हर बार उन्हें लगता है कि अगले बार वो ओलंपिक में मेडल जीत जाएंगे, लेकिन 12 साल बीत गए, लगातार लड़ती रही है खिलाड़ी, कभी सड़क पर, कभी मैच पे और कभी नियमों से, कभी पहलवानों से। तो ज्यादती तो हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि कैश जो है जिसकी जो ओरिजिनल बॉडी है वो लुसान में होती है, लेकिन एक यहाँ बॉडी ओलंपिक्स के 10 दिनों पहले यहाँ बनाई जाती है और यहाँ वो बॉडी बैठेगी तो कल जब आज सुबह जब थोड़ी देर के बाद ये उस पर बात चलेगी तो ये बात सामने आएगी कि उन्हें वो मेडल मिलता है या नहीं जिसकी वो हकदार है। अगर और मेडल मिलने के बाद विनेश जिस तरह की पहलवान है, जितना मैं उनको जानता हूँ, वो अंदर तो जरूर अब भी लड़ रही होंगी, लेकिन एक टूटने जैसी बात दिखाई दे रही है उनके जो ट्वीट में। वो कहती है कि कुश्ती जीत गई और मैं हार गई, देश को, अपनी मदर को याद करती है। जाहिर तो बहुत ही इमोशनल भावुक लम्हा है ये कुश्ती जो लोग फॉलो करते हैं और भारत के सभी खेल प्रेमियों के लिए या जो खेल नहीं भी
फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि विनेश का नाम अब सबकी जुबान पे होगा। और मैंने बजरंग को सुन रहा था, उनके रिश्तेदार भी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, और बजरंग को भी मैंने काफी बचपन उनकी शुरुआत के समय से उनके गांव जाकर मैंने कवर किया है। और बजरंग ने एक एग्जाम्पल भी साइड किया, जो वो कह रहे थे कि कीनिया के खिलाड़ी से को डिस्क्वालीफाई करने के बाद उन्हें मेडल दिया गया था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, जो कल जब टीम जाएगी विनेश की और वो बातें करेगी, और इसके जो कैफ में इस पर बहस होगी, और उम्मीद करनी चाहिए कि शायद, मतलब अब जब किस्मत की ही बात है तो उम्मीद करनी चाहिए कि एक बार किस्मत जरूर विनेश का साथ देगी।